जी और माता पार्वती जी के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा तो देखी गुरु भाई बहना, हम बहुते सुंदर चर्चा एक सरल शब्द कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनावे जाता नहीं। तो भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहे। काहे खातिर आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। अब पूरा कथा सबे सुनब तो आप लोगन के आनंद भी आई और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा में का रहस्य छिपल बा। कथा ऐसा सरल शब्द है कि अगर मन लगा के सुनब तो जरूर कुछ दू बात सब समझदारी के निकली। तो कथा के ध्यानपूर्वक सुनब। इस सास बहू के कथा है। अब बहुते रोचक कथा बा, आप लोगन के जीवन में बहुते काम आई। कि देखिए सास बहू बाटी, लेकिन सास ना बाड़ी, माई के समान सास के आचरण बा। काहे खातिर उ शिव भक्त रहेली और पतोहे कर नौकरी करती इतना संघर्ष करेली कि हमार बहू टीचर बन जाइ है तो घर के दिन दशा सुधर जाए। भोले जी से दया मांगेली, लेकिन देखी आगे आगे का होला। जब बुरा संगत मिल जाला तो अच्छा मन इनके मति बुद्धि फिर जाला और परिवार के सुख चैन भी छिन जाला। लेकिन ये कथा के सभी जब ध्यान पूर्वक सुनब तबे आनंद आई। बहुते रोचक कथा बा। तो कथा अगर हमारा आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर नाम लिखले से, बोलले से आ कहले से, सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो कमेंट में जरूर भोले जी और माता पार्वती जी के नाम लिख के भेजब सभी। और जी हमारे चैनल पर नया होई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी। काहे खातिर कि जो रोज़ हम वीडियो नया डालेनी आप सभी सुन के आनंद उठेबे। और एक चैनल हमार और बा जौन कि विवाह शादी से संबंधित बा, वो देव शक्ति किरण से। जैसे यूट्यूब पर बोलब वैसे हमारा वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए और आसानी से सभी आनंद उठा सके। एक गांव में देखिए एगो भोले जी के शिष्या रहत रहली, गुरु बहिना बड़ी गरीब रहली, बहुते गरीब रहली। मान ली खेती बाड़ी रहल, लेकिन जब आमदनी ना रही तो खेती बाड़ी कैसे हुई। खेती बाड़ी रहल लेकिन बहुत गरीब रहली, बाहरी आमदनी ना रहल। उनके भोले जी के दया से एके गो बेटा रहना। बेचारी बड़ी भक्ति भाव करम, बहुत संघर्ष जीवन में कैले रहली कि गरीबता हमार दूर हो जा। लेकिन जनता बानी जब लिखल रही तबे वो हुई। अब भगवान जी के बहुते भक्ति कर। अब सोचे हैं कि जैसे हम कर्मठी बाणी वैसे हमरे घर में बहू आ जाती तो दू जनी रहती सभे, तो मजूरी धतूरी करती सभे, तो ही शायद गरीबता हमार दूर हो जाती। बोले जी हे माता पार्वती जी, जब मंदिर में चर्चा भजन कीर्तन सुने जा, जब खिस्सा कहानी सुने तो बेचारी के तसल्ली मिले। कहें कि हमार जहिया बहू आ जाइए हम उनके इतना छूट देवें, इतना उनके हर लाइन से जैसे चाहिए वैसे उनके हम अगर नौकरी करे लग रही हैं तो हम नौकरी उनके कराए, सारा काम हम अपने कर ले खुद के। बहुत दिल में अरमान बेचारी के रहो। तो जब भी विवाह आवे तो सोचें कि अब पढ़ल लिखल लड़की रही तो कहाँ मजदूरी धतूरी करी। लेकिन उनके लड़का के नसीब में तो पढ़ल लिखल जहाँ से विवाह आवे तहाँ से कि लड़की बहुते पढ़ल लिखल बा। कहली ठीक बा, चलो पढ़ल लिखल बा तो कुछ ना करी तो यहूँ मजूरी धतूरी कोई के बढ़िया से पढ़ा लिखा दियल जाई तो बेचारी नौकरी पा जाए। तो लड़का तो वो काम लायक नहीं है, लेकिन अगर वो काम लायक निकल जाए तो घर के परिस्थिति सुधर जाए।
बेचारी अपने बेटा के विवाह बड़े धूमधाम से कैली। आ जब बहू घर में अली तब बेचारी अपने बेटी जैसन सम्मान देहली। सास जौन गुरु बहिना रहली, बेटी से ज़्यादा अपार प्रेम अपने बहू से करत रहली। जब देखली कि पढ़े लिखाए लायक दिमाग बा और बेटी उटी सिखैले रहली, तब बेचारी कहली कि ये बहू तू मन लगा के पढ़ाई कर, पढ़ाई के जितना कोई चाह उतना तू कर। हमन के हम और हमार बेटा दोनों जनी मजदूरी करके तो के पढ़ावल लिखावल जाई। शायद तू वहीं शिक्षित बाड़ू तो घर परिवार सुधर जा। तो देखी जब ज्ञान ना रह तो कहाँ से ये बात कहती। तू तो भोले जी के अपन गुरु बनौले रहली, स्वीकार रहली भोले जी के। बहुत दिमाग बेचारी के शुद्ध रहल, आचरण शुद्ध रहल। अब बहू के हर तरह से बेचारी बड़ा सवेरे गुरु बहिना उठें आ देखी जे संघर्षी रही, बड़ा मेहनत परिश्रम कैले के बाद घर परिवार चला पावेला आ आगे बढ़ला। लेकिन ऐसे सोच जब बेटी बहू के हो जा तो घर में तो आनंद ही आनंद आ जाए। बेचारी बड़े सवेरे उठें आ सारा काम धाम को के खाना दाना बिल्कुल अपने बना ले। कहें बहू तू खूब निक से पढ़ाई कर, और जैसे इतना तक के वो अपनी बेटी के ख्याल ना रखी। बेचारी खाना बना के ले जा, कहें बहू तू समय से खा ला। तो वो बहू भी संस्कारित रही। कहें ना मम्मी कितना रोरे परेशान हो के ली, कहें कौन परेशानी के कौनो बात नहीं खे, अरे हमन के तक खाली बानी। समय जौन बीत जाई गुरु बहिना वो समय आई ना आई। बार बार अपने पतोहे के सीख दें कि बेटी अगर तू शिक्षित बाड़ू तो जब समय निकल जाए फिर वापस ना मिली। ऐसे समय में रहते हुए अपन मन लगा के पढ़ाई करो और शायद के अनु तो हर किस्मत खुल जाए, भोले जी के दया होकर तो तुह नौकरी मिल जा। कहली कि मैं अम्मा हमके आशीर्वाद दी, शायद आपके आशीर्वाद हमके काम में आ जा। बेचारी सुबह उठें, बेचारी नहा धो के वो भक्ति भाव कर, सास पतोही दोनों जनी एक साथे पूजा पाठ करें। अब पूजा पाठ कहले के बाद सासु प्रतिदिन कहें कि बेटी अब तू पढ़ाई लिखाई कर, कहें से तोहार इंटरव्यू दुए एक दिन बा, तब मन लगा के पढ़ ताकि सफलता प्राप्त कर। तो बेचारी बड़ा अरमान लेके बहू के बड़ी मदद कैली। जौन पति रहने बेचारा लेबरई को के पैसा ले आवे और पढ़ाई लिखाई में लगो ना। जब बहू इंटरव्यू दे गई तो अति प्रसन्न भैली। गुरु बहिना भोले जी से कहली कि हे पिताजी हमरे बहू के सफलता मिल जा। आज तक तो आपसे कुछ ना मंगली, बहुते गरीब बाणी, संघर्ष करके पेट पर्दा चलवनी, लेकिन मान ली जांगर तो धैले ना रही। अगर बहू शिक्षित हो जाई हैं, मास्टर बन जाई हैं, तो घर परिवार के आनंद पूर्वक से चलई हैं। अब जैसे बहू परीक्षा दे गईली, बहू भी अच्छा रही। कहली कि ऐसा बा आप सभी परेशान न हो कि अपने पति से कहली कि आप काम पर जाई, हम जाते हैं इंटरव्यू देवे और माई आशीर्वाद दे कि हम अपने पढ़ाई में कामयाब होखी। जैसे बहू बाहर गईली तो देखी सब भोले जी के दया है कि जब हम भगवान जी पर अपन आश्रा लगोले रहनी, अब जब खुद दूसरे के मदद करब तो हमार मदद तो स्वयं भगवान जी करेनी। अब के करती तो चिंता ना करी। अब गुरु बहिना के ही मन में रहे कि इतना गरीबता तो झेलले बाणी, शायद भोले जी यही खातिर हमें बहू पढ़ल लिखल भेजले बाणी कि घर के दिन दशा सुधर जाए। बहू जब बाहर गईली तो उनकर देखी मास्टरी के नौकरी लग गई। जब मास्टरी के नौकरी लग गई, जब अली तो सास बड़ी खुश भैली कि बहू के हमरे नौकरी मिल गई, अब एक घर के दिन दशा सुधर जाए। उनके एक ठो नातिन रहली। अब नातिन के अपने संभारे कहें बहू जा तू अपन पढ़ाई लिखाई कर, हम सब संभाल लेबे। तो कि तनिको कसर ना रह जा कि हम चौका बर्तन में झुरा गई तो पढ़ाई हमार बर्बाद हो गई। बेचारी जब नौकरी पा गईली आ बहू जब घरे अली तो पति और सास दोनों जनी इंतजार करत रहल। सबसे पहले तो पति रास्ता ही में मिल गए ना। कहली कि देखी हमारे अम्मा के आशीर्वाद काम में आ गई और भोले जी के दया से हमार नौकरी मिल गई। पति अति प्रसन्न भैलें कि ससुरारी के साइकिल मिलल रहल आ साइकिलिए से बड़ बाजार करे नी तो
अब तो नौकरी हमारे दुल्हन पा गईली तो 80-90 हज़ार तनख्वाह रहबे करी। एक आधी स्कूटी उटी ले ली तो वही से अपने पत्नी के स्कूल पर भी छोड़ दे और बाजार हटिया भी कर ली। जी बहुत खुश भइल ना कि घर घर सबके घोड़ा गाड़ी बा, हमरे तो कुछ हो नहीं के। आशा से यहाँ बैठ के इंतजार करताड़ी, इंतजार ना रह तो जा जाके बेचारी पर दुआरी पर से झाँके कि बहू ना आएगी का जनी का भइले बोली जी। तो उहो बेचारी निकल पड़ली तो रास्ता में उहो मिल गई। तो कहताड़ी कि बहू काहे यहाँ ठाड़ बाड़ू, अरे इतना दूर से थकल हारा लाड़ू बाड़ू, चलो पहले नाश्ता पानी करो, का हाल चाल है। कहली अम्मा आपके पैर छुएली, कहली अम्मा आपका आशीर्वाद हमके काम आ गई। यही खातिर कहल जाला कि बड़ों के आशीर्वाद लेवे के चाही, कब घड़ी कब काम आ जाए केहू ना जान सकेला। लेकिन आजकल तो बेटी बहू या लड़कन में ई संस्कारे कहाँ रह गए बा। हाय बाय खाली आदमी हाय बाय सिखावता, झुक के प्रणाम कैले में इतना शर्म आवता जवन कि उससे लाभ ही लाभ मिले है। अगर दुश्मनी के पैर छुओ तो आशीर्वादे मिली आपके, लेकिन वो से आदमी वंचित हो जाता है। यही के नाम कलयुग हो गई बा। कलयुग के जन्म तई मनुष्य दे रहा बान कि अपने अंदर के जितना संस्कार बा, संस्कार नाम के चीज़ के अलग कर देता। अब बेचारी कहली कि अम्मा आशीर्वाद आपके हमें काम आ गई, हम नौकरी पा गई। सास अति प्रसन्न भैली, कहली चलो बहुत ठीक बा। आ तो देखी ना हम नौकरी पा गई नहीं, 1 महीना पर हमार तनख्वाह मिली और जन घर के परिस्थिति खराब बा सजी, घर के खर्चा पानी अब हमरे माथे रही, सब हम आप करब, चिंता ना करें मैं। कहली ठीक बा बहू, अरे पहले चलो थकल हार बाड़ू, खाना पीना कल ओकरे बाद एथे करियो। बहू भी इतना संस्कारित रहली कि जब तक बाहरी केहू के मति बुद्धि उल्टा सीधा ना पाठ पढ़ली तब तक तो बड़ा शुद्ध मन विचार रहल। तो बेचारी अपन बड़ा सवेरे उठे, आज जब नौकरी पा गईली तो कहली कि हमरे खातिर हमार सास बहुत कुछ कैली जौन कि माँ ना को पई हैं, माँ के समान हमार सास बाड़ी। तब बेचारी कहली कि अब तो हमें टेंशन ख़त्म हो गई, अब तो आराम से 4 बजे आए, 4 बजे आए तो शाम के अपन खाना दाना सब कुछ बना ले। सुबह भी सवेरे उठ के बड़े सवेरे उठें, नहा धो के पूजा पाठ को के सास सुतल रहे तब खाना वाना बना के फिट कर दें। कहे अम्मा जी देखिए अब हम जाता नहीं स्कूल में पढ़ावे, अब आप सभी खाना समय से खा लिहल करब। कहली अरे बड़ी अति प्रसन्न भैली दुर्बहिना, कहली कि भोले जी के दया से हमारे घर में ऐसे खुशहाल हमेशा परिवार बनल है, कबो केहू के नजर ना लगे ये भोले जी। अब बेचारी प्रतिदिन अपन सवेरे सब काम धाम को के जौन है वो अपन स्कूले पढ़ावे जहाँ 4 बजे आवे, फिर शाम के सारा काम धाम करें। सास बहुत खुश रही उन्हों की जो गाय गोरू रखले रही सेवा भाव करें। अब सोचत रही कि अब 1 महीना बीती तो तनख्वाह उनका पहिया तो जौन घटल बढ़ल रही वो बहू करबे करी, कहाँ से संस्कारित रहबे कैली। लेकिन देखी कितना हूँ अच्छा बुद्धि दिमाग रही, लेकिन जब बुरा संगत मिल जाए ना तो घर परिवार बर्बाद होते देरी ना लगी। लेकिन अपने के तो समझदार हो कही के चाहिए कि केहू हे काने से कुछ कहता तो हे काने से हटा दी। हमके खुद अपने बारे में सोचे के चाहिए कि हमारे घर में हम अच्छा से रह, बुरा भला हम अपने बारे में ना सोचब तो दूसरा आदमी तो भड़केबे करी। पास पड़ोस के लोग तो यही चाहेला कि केहू चैन से ना रहे। अब बेचारी जैसे 1 महीना के वेतन पौली, सुबह वही सास से बातचीत करके गईली कि अम्मा आप चिंता न करी, खाद पानी जौन भी डालेंगे पैसा मिली हम आपके हाथे पर रख देब, आप जौन मर्जी करी तौन करबे। बहुत शुद्ध विचार रहल। लेकिन देखी वो तब के जमाना में नाम मंथरा रहली, मंथरा के देखली कह के माता कितना बढ़िया अपने राम की कितना सबसे ज़्यादा प्रेम करत रहली, लेकिन तनिक भर में राम के दुश्मन बन गईली। तो कुटनी तो ऐसा होली, कभू भी संगत करी तो अच्छा के संगत करी, अच्छा के साथ रह तो अच्छा ही सीखे के मिली। संत महात्मा के साथ रहने से अच्छा ज्ञान मिलेला।
और शराबी कबाबी के साथ रहा तो वो सिगरेट में बीड़ी पिया एक अलावा कुछ ना सीखे के रह के दे। अब देखी जैसे बेचारी स्कूल से निकली बड़ा शुद्ध विचार रहा, लेकिन रास्ता में आते आते एक उनकर पुरानी सहेली मिल गई। वो अमीरे घर के रहली, उनका अमीराना ठेस रहल, कौन प्रकार के घर में सुख शांति प्रदान नहीं कैले रहली। खाली बस जौन कमाओ खाओ मौज मस्ती करो, इहो जीवन कौन जीवन नहीं है। झाड़ू के जब हम बांध के रखेली तो पूरे घर के सफाई करेला, कितना सम्मान मिलेला, घर साफ सुथरा हो जाला। और वही के खोल के जब घर में छितरा दी तो घर के कचरा बन जाला। ऐसे ही परिवार है, जब हम एकजुट होके रहेनी तो घर में आनंद आवेला। आ घर परिवार के लोग आगे बढ़ेला। जब एकजुट दो भाई रहेला आ दू भाई कमाला और माई बाप के हाथ पर रखेला तो माई बाप दोनों जनी करतीन करेला, आ जवन को देना वो जीवन भर करतीन हो जाला। लेकिन अपन अपन जब करे लगल तो घर कबो ना आगे बढ़ सकेला। आ पहले के मुखिया ऐसे रहत रहना कि 5 बेटा 7 बेटा 8 बेटा रहे, लेकिन कमा धमा के आवे तो माई बाप के हाथी पर धर तो माई बाप कबो दुरुपयोग नहीं कर सकेला। पाई पाई जोड़ के बच्चन करतीन, घर परिवार संसार बनौले रहेला। तो आपके विश्वास बा कि माई बाप आप लोगन के बर्बाद कर चाहिए। अरे आप 1 रुपया कमा के बच्चे दी हैं तो कोशिश करिए कि 1 रुपया हमहू कहीं रखले बानी तो 2 रुपया के काम कर दी। आज बानी बिहार ना रह जाए तो लैके सुख स्वागत करिए। लेकिन अगर यह शुद्ध मन विचार सबके अंदर हो जा तो घर परिवार में आनंद ही आनंद आ जाए। वैसे गुरु बहिना के परिवार बहुत खुशहाल रहल, बहुत अच्छा रहल। अब रास्ता में वो सहेली मिलली मॉडल, अब कहली कि का हो पूजा आ तू मास्टरनी बन गईलू आ तब वही साड़ी पहन पहन के स्कूले जाता। कहली हाँ का भाई आ तो हमार घर परिवार बहुत पहले से गरीब बा, आ धीरे धीरे सुधरत वक्त लगी। कहली कम नौकरी तू करताड़ू आ परिवार करतीन मरताड़ू, परिश्रम तू करताड़ू तो काहे खातिर परिवार करतीन मरताड़ू। कहली ना सोचा था नहीं 1 महीना के तनख्वाह मिलल बा, सास के हाथे पर रख दे, घर परिवार के जौन काम काज रही करबे। पति के मन बाकी स्कूटी लिहले के, कहनी दे दे स्कूटी खरीद ले में। कहली कि ऐसा मूर्खता काम न कर, पैसा भूजा खान के न बाट, पैसा अपने लगे पास रखे के चाहिए। यही जौन है अपन वेशभूषा के बदल ढार आ रुपया पैसा रही मेहनत तू करताड़ू आ पैसा सास के देबू पति के देबू। अब देख ली कितना गलत विचार बा। अब जैसे ही कुल बात जब सुनली उनहु के मती घूमी गई, जौन अपार प्रेम घर में पावत रहली अब देखी वहीं नफरत के बीज बोआ गई। अब दूसरे के बाद जब सुनली तो कहली बतिया सही कहताड़ू सखी कि मेहनत तो बहुत है, नैहर में कौनो सुख ना कैनी, गरीबे घर के रहनी, लेकिन पढ़ाई लिखाई कैली कि कोई कौनो लायक बन जाए। ससुरा में तो हमार सास बड़ा सहयोग कैली तो हम नौकरी पैली हई, लेकिन मेहनतिया तो हम ही कैले बानी। अब देख ली वहीं विचार में बदलाव आ गई बहू के अंदर। जैसे वो कहली कि पैसा केहू का न दियो, पैसा अपने पास रख, कैसन सास कैसन पति। अब जौन इतना हंसी खुशी परिवार जौन रहल सब बैठ के इंतजार करता, सास भी इंतजार करताड़ी। अब पति की आज हमार पूजा आवताड़ी तो पैसा रुपया दी हाँ तो घर के दिन दशा सुधर जाए। अब जब बहू अली, बहू के रवैया बदल गई, मालूम पड़ा जैसे वो बहू है ना है। जब कुटनी लग जाली ना तो घर परिवार बर्बाद हो तो देरी ना लगेला। अब बहू या हो या सास हो सबके जागरूक होके के चाहिए। घर के में अशांति आया जाला, सारा सुख चैन छीन जाला। अगर नमक रोटी खात हई तो अपने बुद्धि दिमाग से चली, सुनी सब कर लेकिन करी अपने मन से। अब उनका वही मन बदल गई। अब अली तो सास कहली का हो गई आ गईलू, चलो नाश्ता पानी कर लो। कहली है बूढ़ा अरे हमें नाश्ता पानी हमके खुद पता बा कि नाश्ता पानी करे के बा, हम कह लेब ना का बाती है। अब वैसा बात बोले लगली कि बूढ़ा आश्चर्य में पड़ गई कि जौन बहू इतना प्रेम से घर परिवार में रहत रही
आज पैसा पौते बहू के मन में का बदलाव ऐसा हो गए। पति जब कुछ कहता ना तब पति से भी उल्टा शब्द बोलताड़ी। पति कहना ये पैसा पौते इनके वह कहले है का पावे बौरात है का खाए बौरात है कि आज तक तो इनका मति बुद्धि शुद्ध रह, लेकिन आज पैसा दू पैसा का कमाए लगली कि अपने सास के कदर कल भुला गई, अपने पति के कुछ ना सम्मान कल भुला गई। अब जब ऐसा विचार हो गई तो कहना कि अरे तो पैसा ऐसा मिलले हुई, खाली पैसा मिलल बा तो ऐसे का, अरे परिश्रम हम करता नहीं है पैसा तू लोगन के देई, अरे तू लोगन के हाथ पाँव भगवान देले बाना, अपन काम करो लोगन जौन चाहे जरूरत बा अपन खरीद कर लोगन, हम एको पैसा ना दे, हमसे केहू ना उम्मीद करे। अब घर में अली बुढ़ा कहली कि ए बहू अब खाना वाना बना डालो, कहली हम तुम्हार नौकरानी आई कि हम खाना बनाई। अब देखी बेचारी बहुत दुखित भैली, कहली भगवान जी हम तो सोचनी भोले जी के दया से घर में हमारे लक्ष्मी आयल बड़ी, सहयोग कल जाए आगे बढ़िया, 4 दिन के जिंदगी बा, खुशहाल परिवार रही ओकरे बात ले कि हमार खुशी से रही। तो यही तो देखो तो वही दुख दे दिली। अब कहली हम नहीं खाना वाना केहू के बनाए आ न 1 रुपया पैसा केहू के दे। अब पति कहला ठीक बा तू नहीं पैसा देबू तो हम भले मनुष्य के जैसे तो के मजदूरी करके पढ़ौली लिखौली आ तू हमके में औरत जात हो के धोखा दे दिलू, वैसे आज भी हम मन लगा के हम काम करब और अब स्कूटी हम अपने पैसा से खरीदब आ घर परिवार का खर्चा अपने माई के देख रेख हम करब स्वयं। तो बेटा के तो वैसा होखे के चाहिए। अगर बहू के मन बुद्धि बदल जा लेकिन बेटा के मन बुद्धि कबू ना बदले के चाहिए। माई के दर्जा तक केहू ले ना पाई। माई कितना संघर्ष कई के अपने घर परिवार अपने बेटा के पलले रहेली, आ जब बेटा अपने माई के कहना ना माने ना तब जीते जी माई मर जाली। अब माई के बहुत दुख भइल। अब बहू का कोयली जैसे रुपया देखली अब बहकावे में आके अलगे हो गईली। अब बूढ़ा बेचारी अपन उठे अपन 2 रोटी अपन बनावे, बेटा के बनावे, बेटा जाके लोगन कमाए आ जितना पैसा पौली 7-8 लाख रुपया का कैली ले जा अपने भाई के नैहर देवे लगली। सोचली नैहरवा दे दे तो देखी नैहर केहू के कामे ना आई, जब भी कामे आई तो वो गरीब अपन पति अपन सास ही कामे ही हैं। अब जितना रुपया पैसा पावे नैहरे दे दें, अब मर देहर जाके बेचारा लेबर ही करें। बड़ा सब लोग कहो तुहार मेहरारू टीचर है तू लेबर ही करता रहा। कहना का भाई इंसान के जन्म बोले वाणी तक कर्म तक कर ही के चाहिए। बेचारा अपने घर के बुराई कहीं ना करें कि अपने घर के बुराई ना करे के चाहिए। अपने मनई अपमानित होले बिहान के हुए सब कोई कि अपने महारुआ के ऐसी कहता ना। ते जे होशियार है तो वो अपने घर के बात केहू से ना कहेला, घर परिवार ही में समझ के रह जाला। अब बेचारा मन लगा के लगना काम करे। अब बूढ़ा इतना दुखित भैली कि भोले जी के मंदिर में गईली बा, खाना तो बनौली लेकिन उनके घोटा ना काहे खातिर की बहू के लक्ष्मी समझत रहली, अपने बेटी समान प्रेम करत रहली। लेकिन जब अपनों ने दुख जब दे देला तो जीते जी आदमी के दिल बहुत टूट जाला। बेचारी नहा धो के मंदिर में गईली और भगवान जी से कहताड़ी कि हे पिताजी कि ऐसा चंद दिन के खुशी देनी आ खुशी तो सब बेकार हो गई और वहीं जीते जी हाल बा और नहीं रह तो हमारे बेटा के का हाल होई। अरे बोलू गरीब परिवार से बहू रहती, 2 रोटी बनैती खैती, भले ना टीचर रहती सम्मानित रहती, सम्मानित देती, पति के सम्मान करती, सास ससुर के सम्मान करती। तो हे भोले जी अगर हम आपके सच्चे दिल से भक्ति कैले बाणी तो हमरे घर में कुछ ऐसा चमत्कार करी कि घर परिवार फिर एकजुट हो जाए, सब प्रेम पूर्वक से रहे लगे, ताकि जौन प्राण निकले तो हंसी खुशी से शिव धाम में पहुँच जा, अगला जन्म भी मनुष्य के मिले। तो गुरु बहिना जाके भगवान जी के मंदिर में माथा टीक के शिवलिंग पकड़ के रोआ ताड़ी कि हे भोले जी कुछ चमत्कार करी। तो देखी
भोले जी माता पार्वती जी तो हर भक्तन के मदद करीला। अब दोनों जनी कैलाश पर्वत पर से देखत रहनी कि ई बुढ़िया अपने घर परिवार के कितना परिश्रम कितना संघर्ष कोई के आ घर परिवार के चला रहल बाड़ी आ बहुत 2 रुपया का पौली उनका मतिया बुद्धि घूम गई। तब कुछ ऐसा करी कि पतो ही रास्ता पे आ जा। अब माता जी कहनी कि कुछ तो चमत्कार आपके करे पड़ी, न तो बुढ़िया बेचारी जीते जी मर जाई। अब का कैली, अब बहू के जब अलगी हो गईली तो अचानक पूजा जब रुपया पैसा पावे लगली तो देखी धन के घमंड कबो ना करे के चाही। रुपया पैसा जब पावे लगली तो भक्ति भाव पूजा पाठ सब छोड़ देली। बुरा संगत पा गईली सखी साले हर के कि मॉडलिंग बनने के गुमार सवार हो गए। तो देखी का होता उनके साथी। भक्ति भाव छोड़ देली तो ज्ञान के मार्ग जब आदमी छोड़ दे तो कहाँ जाए, कौन सीख पाई वो आदमी। अब पूजा पाठ भक्ति भाव छोड़ देली, बस अचानक इतना बीमार हो गईली उनके टाइफाइड बुखार हो गई, उठे चले के शक्ति ना रहे। अब चुपचाप 5 दिन तक करवट मारा ताड़ी, केहू आगे पीछे न पति आवता न सास आवत में। जब हम केहू के सम्मान नहीं करब तो हमके सम्मान कहाँ से मिली। सबके छोड़ के अलगे रहली और रुपया पैसा जौन रहल तो नैहर भेज देले रहली, भाई के दे देले रहली। अब 5 दिन तक कलैया मारा ताड़ी, केहू आगे पीछे ना बा। तो देखी गुरु भाई बहना हम कितना पैसा कौड़ी दैले रहब। तो यही करतीन कहल जाला कि करोड़ों के संपत्ति तो बेटी बेटा होला, रुपया पैसा सेवा भाव नहीं करी आपके। अरे जब तक जीवन बा आराम से प्रेम पूर्वक से घर में रही, अपने मनुष्य की जीवन पा के आनंद उठाई। सबसे कीमती वस्तु तो बेटी बेटा और बहुत धन होली। अब ऐसा न अपने घर में कह देली कि केहू उनके ताकत नहीं है, अभिमान हो गई उनके धन के। तो यही करते बूढ़ा कह ताड़ी, जब देखली कि करवट मारा ताड़ी तो कुछ हो बोलत ना बाड़ी। कहली कि जब इनके पैसे के घमंड बा तो पैसा तो इनका सब कुछ कह दे, मन के गरीब आदमी बाटी। पति गए रहना काम करे, रस बूढ़ो बेचारी कहली कि लड़का के साथे हमहू कुछ सहयोग करत तो कुछ हमहू पैसा कमाए तो घर के खर्चा चले लगी। बुढ़िया बहुते अस्वस्थ रही, लेकिन जाके देखी ले बरई करत ताड़ी। आई घर में कलैया मारता इनके आगे पीछे केहू ना बा। जब 5 दिन बीत गई गुरु भाई बहना तब फोन लगावत ताड़ी कि अपने भाई लगे कि ए भैया आज हम 10 लाख रुपया तो के देले बानी। हेलो हेलो तो कहला का दीदी, आज जब पैसा के नाम ले ली ते भैया कहता हेलो बहना आवाज़ ना आवता। कहली अरे जब पैसा देले बानी पैसा ले आवा दे दो। आज तो फोन आयल कि जब 5 दिन स्कूले ना गईली तब न छुट्टी लिख के देली तो 6 महीना करते ही सस्पेंड हो गईली। अभी बस 6 महीना के बाद कोर्ट कचहरी में जब बड़ा दौड़ धूप करी है तब इनका नौकरी फिर फाइनल हुई। जब ये सुनली तो छक दे रह गईली। तब ज्ञान आई कि देखो ना आज पति के साथ ना छोड़ले रहती, सास के साथ ना छोड़ले रहती, ये पैसा के घमंडा ना कैले रहती तो ये दिन दशा नहीं आई रहत। अब जब भाई के फोन लगौली तो भाई कहना हाँ अब आवाज़े ना आवता, कहता नहीं इनके पैसा ले बानी तो पैसा दे। अरे नैहर तो कबो काम नहीं आएला, भले ही जन्म वहीं के होला लेकिन देखी जन्म वहाँ होला लेकिन कर्म भूमि जवन है यही अपने समय के अच्छा से बितावे के चाहे, घर परिवार समझ के रहे के चाहे। अब बेचारी बहुत दुखित भैली कि जौन भाई के पैसा देनी वो भाई कहता फोन के आवाज़िए ना आवता। अब हमार कैसे बीती हे भगवान कैसे बीती, हम पति के साथ छोड़ देनी। माई जौन पैदा कैले रही वो माई से इतना प्रेम ना मिलला, जौन हमारे सास प्रेम कैले रही हम वैसने सास के अपने त्याग दिली। तब देखी भोले जी ऐसा ज्ञान देनी कि इनके ज्ञान हो गए। अब रोवत बिलखत उठे के शक्ति ना रहा, लेकिन अब अपन जब पछतावा होके लगल तब गईली और नहैली धोली। पहले भगवान जी के मंदिर में गईली तब वहाँ जब गईली तो देखी एगो गुरु बहिना रहली तो वो भजन करत रही और पूजा करत रही। कहली कि का हो रुपया खजनावा हो
कैला गुरु के भजनवा, गुरु के भजनवा हो गुरु के भजनवा, एक नाही है कमवा हो कैला गुरु के भजनवा, गुरु के भजनवा हो गुरु के भजनवा, का करे गुरु पया खजनवा हो कैला गुरु के भजनवा। जब आदमी हर जगह से निराश हो जाला तो देखी जब भगवान जी के मंदिर में गईली आ जब वो गुरु बहिना से सुनली कि का कर रुपया खजनवा हो कैला गुरु के भजनवा, ये कहूँ ना यह कमवा हो कैला गुरु के भजनवा, तब उनके दिमाग खुल गई कि हे पिताजी पैसा के घमंड में तो हम परम पिता परमेश्वर के भूल गईली, समय से न नहैली न पूजा पाठ कैली तो शरीर अस्वस्थ हो गई। अरे मनुष्य के शरीर पौले वानी तो भक्ति भाव करी। अरे सुबह उठले से तो सुबह शाम के हवा लाख रुपए की दवा, लेकिन जब अच्छा शुद्ध विचार रही तो इशारा काफ़ी बा, लेकिन लाख समझाई जब समझ नहीं बा तो जीवन भर समझौता रह जाए कबो ना अकल आई। लेकिन उनके जब अपने जब स्वस्थ भैली बीमार पड़ली, जब केहू साथ ना दिहर तब भगवान जी के दरबार में गईली। अब भगवान जी के दरबार में जब गईली और जब भक्ति भाव शुरू कैली तो उनके ज्ञान हो गई, उनके ज्ञान हो गई। जब ज्ञान हो गई कि हम रुपया पैसा इतना कमैनी नैहर में दिहनी केहू बात ना पूछता, आज हम सास और पति से मिल के सम्मान से रहती ताज ई दिन दसाइबे ना करत कि जवानी पर ही हाल बा तब बुढ़ापा में हमके के पूछी। तब उनके ज्ञान हो गई और वहाँ से दौड़े दौड़े अली और जहाँ पति काम करत ना वहाँ पहुँच गईली। जब वहाँ गईली तो जानता है जब आदमी गलती कर देला तो पछतावा के सिवा कुछ ना रह जाला, फिर केहू विश्वास ना करेला। जब एक बार चुक जाला तो कितना सम्मानित बनल करे लेकिन सम्मान नहीं मिलेला। यही खातिर हर हमेशा अच्छा से रहे के चाहिए, शुद्ध मन विचार से रहे के चाहिए, अच्छा से पेश आवे के चाहिए। अब वहाँ गईली रुआत बिलखत, अरे सासू अम्मा हमके बचाने, अरे सासू अम्मा हम हमार दिमाग में ना जानी का हो गई रहल, हम आपके लगली गोड़ो धरे कि हम पैसा के घमंड में भुला गई रहनी हई, लेकिन अब ऐसा गलती ना हुई, अब ऐसा गलती ना हुई। पति के चरण पकड़ लेली कि अब ऐसा गलती ना हुई, हम बहुत भारी गलती कैले बानी, हमें गलती के पछतावा हो गई बा, हम आपके शरण में आइल हई, चली हमन के अब अलग ना हम एक साथे रहल चाहतानी। तो पति बड़ा खुश भइना कि चलो जब इनके ज्ञान हो जा लगता बुद्धिमती बदल गई। अब वो का जानता रहा कि नौकरी छूट गई कि बुद्धिमती बदल गई, चलो जब बस साँझ बा तब बिहान बा, अच्छा चलो साथे में रहियो पत्नी हो। माई बाप तो हर गलती के माफ़ करे न, लेकिन जब कहत तारी कि हमार नौकरी तो छूट गई और 6 महीना के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए तो नौकरी मिली, जौन भी रुपया पैसा कमैले रहनी नैहर में दे देली और भाई जौन बाना फोन में ना उठावत हमें। जब सच्चाई सास और पति जनला तो बहुत दुख भइल लोगन के, कहला यानी तू स्वार्थ बस हमरे पास आइल बाड़ू, तो ऐसा बा कि अपन गठरी मठरी बान्ह आ वही नैहर में चल जा जहाँ रुपया पैसा देले बाटू। अब चरण पकड़ लेली, छोड़त ना बाड़ी कि ना अब जाए तो हम कहाँ जाई, हमके अपने से अलग ना करी। लेकिन जनता वानी सबत सीख है कि पड़ेला कि ऐसा घमंड ना करे के चाही कि अपने बड़ों के सम्मान भूला जा, अपने पति के कुछ ना समझे, सास ससुर के ना समझे। तो बहुत भारी गलती कैले रहली तो देखी सास तो बेचारी क्षमा कर देली कि चलो बेटी है कहाँ जाइए, अब वो से इनकी अच्छा से रहें। लेकिन पति इतना नाराज गईने कि कहना कि बस अब ना मम्मा कुछ न बोली हो, तू जीवन भर इनके जब से अली तब से इनके सुख सुविधा इतना दे देलू कि इनकर मन बढ़ी गए। इतना सुख सुविधा पा के इनके अच्छाई सीखे के चाहिए तो बुराई के रास्ता अपना ले ली, तो इनके हमारे दिल में तनिको जगह नहीं बा, तनिको जगह नहीं बा। अपनी गोठरी बांधे अपने भैया के पास पहुँच जहाँ 10 लाख देले बाड़ी वहाँ इनकर आराम से गुजर हो जाई। तो बेचारी क्या करें, लगली चरण पकड़ लेली, कहली नहीं पति
हम पति तो हमार परमेश्वर हैं, हम बहुत भारी गलती कैले बानी, गलती तो क्षमा करे योग्य नहीं है, लेकिन गलती माफ़ी मांगतानी, माफ़ कर दे। पति बिल्कुल ना माफ़ करें, लेकिन जब माई होली तो माई के दिल तो बड़ा बढ़न होला। सास कहली कि बेटा जाए दो, शायद अब सुधर जा, भोले जी के दया कृपा होके ज्ञान होके कि सुधर जा, घर परिवार में अच्छा से रहें। सास बेचारी पकड़ के घरे ले अली, आ घरे जब ले अली तो फिर आनंद पूर्वक से रहे लगल लोग। वह सास बहू हो गई, आ जौन भी कामा धामा जब बाहरी दिमाग उनकर शुद्ध हो गए, बड़े प्रेम भाव से माई बेटी खान रहे लगली, पति के परमेश्वर समझे लगली। जितना कामा धामा तेना ले अपने सास के हाथी को धो दें। तो सास बेचारी क्या करी है बुढ़ापा में, अरे एगो रोटी कपड़ा से ज़रूरत बा, बुढ़ापा में केहू क्या चाहिए, सब चाहला कि बेटा बेटी हमार प्रेम से रहें, बगल में बैठ के दूठो शब्द बात बतियावें, ये जीवन आराम से कट जाए, ऐसे बेसी तो कुछ चाहबे ना करी। अरे का केहू लेके आयल बा, का लेके जाई, केहू कुछ लेके ना जाई। लेकिन सास के तब भोले जी दिमाग देहनी, ओकरे बाद बेचारी के ऐसन ज्ञान भइल कि सब सुधार हो गई। ओकरे बाद आराम पूर्वक से रहे लगली। हुए पति दौड़ धूप के उनका फिर से नौकरी हासिल करा देना, के बाद नौकरी करे लगली और आनंद पूर्वक से जीवन कटे लगल उनकी। तो देखिए गुरु भाई बहना, खिस्सा कहानी तो गुजरिया बा, लेकिन ये इतना जरूर जान ली कि दूसरे के बहकावे में आके अपन घर परिवार न बर्बाद करी। केहू कह देता कि तोहर सास बहुत बुरी बाड़ी, तोहर बहू बहुत बुरी बाड़ी, तो केहू के अच्छा बहू कामे ना आई हैं, और केहू के अच्छा सास कामे ना आई हैं। अगर सही से रहे के बाद अपने घर परिवार में अपनिए हम कहते सास खराब बाड़ी तो बहू के अपन आचरण बढ़िया बना के रहे के चाहिए कि कितना पत्थर दिल रही तो आदमी के पिघल जाए। जब प्रेम से रही तो घर में आनंद ही आनंद आ जाए। तो अगर केहू एक जनी समझदार बा तो घर में कबू ऐसा दिन अबे ना करी कि सब केहू दुखित रहे। अरे खुशहाल रहे के चाहिए। मनुष्य के जीवन तब बार बार ना मिली। तो देखिए भोले जी के कथा में का आप लोगों के सीखे के मिलल। जैसे भोले जी उनके परिवार के सुधार देने, गुरु बहिना के गरीबता दूर को देने, वैसे सब गुरु भाई बहना पर भोले जी और माता पार्वती जी के दया और कृपा बनल है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की।